बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान कैसे होगा कि जब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक सिमत पे नहीं होंगी, जब पाकिस्तान की इतनी बड़ी जमात वो ही अनसर्टेनिटी में अपना किरदार अदा करेगी। कभी असम्बलियाँ तहलील, तो कभी निज़ाम मफलूज, तो कभी सड़कों की सियासत। वजह क्या है? क्या पीटीआई नहीं चाह रही कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़े, पाकिस्तान की इकनॉमी बेहतर हो? जब एक हुकूमत बन चुकी है तो अब उनको आईनी मुद्दत पूरी क्यों नहीं करने दी जा रही, या कि हुकूमत तमाम महाज पर नाकाम हो चुकी है? हुकूमत को पता था कि मुल्क के जो इकनॉमिक मामलात हैं वो किस कदर गंभीर हैं, तो ऐसे हालात में हुकूमत लेना तो फिर उन पर कितनी जिम्मेदारी है। दूसरी जानब हमने देखा कि बन्नू से लेकर आज वजीरिस्तान में भी बड़े कशीदा हालात हैं। थानों के अंदर तालिबान घुस जाते हैं और हमारे नौजवानों को यरगमाल बना देते हैं। सरहदें महफूज नहीं है। जो डॉलर 200 से कम लाना था वो लाने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। दूसरी जानब हमने देखा जब पंजाब में मुसलसल एक आईनी बहरान नज़र आता है। कभी गवर्नर की रूलिंग को गैर आईनी करार दिया जाता है, तो कभी सीएम से इख्तियारात छीन लिए जाते हैं। तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा? अब पीडीएम हुकूमत बनाने जा रही है सूबाई पंजाब में, या कि उससे पहले असेंबलियां तहलील हो जाएंगी? तमाम पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर हारून। आपका शुक्रिया सर, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा सरदार नज़ाकत साहब। नज़ाकत साहब, आपका भी शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ किरण राजपूत भी मौजूद हैं। बीबी, आपका भी शुक्रिया किरण, आपने टाइम दिया। सबसे पहले मेजर साहब, ये जो न्यूट्रल्स हैं, ये सफ़र शुरू हुआ था आपका इन जानवर से। ये ऐसा कर दिया, जुल्म कर दिया, मेरी हुकूमत नहीं बचाई। पहले तो आप लोग कहते थे जरदारी चोर, नवाज शरीफ चोर, और अब फिर आप कह रहे हैं कि मेरे साथ डबल गेम हो गया, मुझे बाजवा ने ऐसा बनाया, मुझे वैसा बनवाया। खान साहब नन्हे मुन्ने थे, किसके कहने पे चलते थे? वो एक वजीर आजम थे, आइन ने उनको इख्तियारात दिए थे कि आप सुप्रीम इस वक्त इख्तियारात रखते हैं, आप सारे ऑर्डर्स देंगे। क्यों उन्होंने ये सारी चीज़ें, और लेट सपोज वो खुद कह रहे हैं कि मेरे पास इख्तियारात ही नहीं थे, कौम का वक्त क्यों ज़ाया किया आप लोगों ने? नहीं, मैं आपको बताऊँ, 70 ईयर्स से भी है ना, आपके पास इख्तियारात तो किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है। मेन इख्तियार इससे बुरा हाल और इससे अच्छा स्टेबल पाकिस्तान किसको नहीं मिला जितना आपको मिला? नहीं, स्टेबल नहीं मिला था पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान डिफॉल्ट पोजीशन पे था। अच्छा। जब 2018 में 4.25 सालों में फिर डिफॉल्ट पाकिस्तान को दूध की नहरें बहाने आए थे। 2018 में आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था ना, डेट वाज $6 बिलियन था, और उसमें से भी सऊदी अरब के 2 बिलियन थे, 2 बिलियन यूएई के थे, और वो उनको रिटर्न करने थे। फौरन भागे गए। इमरान खान साहब भी गए हैं और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी गए हैं, और उन्होंने भी इसमें काफ़ी हेल्प की, और है ना वो फॉरेन रिजर्व को मेंटेन किया गया। उसके बाद पॉलिसीज आई। पॉलिसीज आने के बाद ये जो फॉरेन रिजर्व है ये आपका 22 बिलियन डॉलर तक गया। आपकी एक्सपोर्ट है ना, वो सिर्फ आपकी जीडीपी ग्रोथ है ना 2 साल तक मुसलसल कोविड के होते हुए भी 6% आपकी ग्रोथ की आपकी। आपका जो आईटी एक्सपोर्ट है ना, वो आपका 5 बिलियन पेट्रोल और डीजल की मद में सब्सिडी आप लोग देते रहे, रिजर्व का सत्यानाश करते रहे। अपनी इक़्तिदार बचाने के लिए आईएमएफ के साथ आप लोगों ने भारी मुआहदे किए। आज इसका खमियाजा हुकूमत, हम अवाम सब भुगत रहे हैं। इसके जिम्मेदार आप खुद को समझते हैं? नो, हमने पेट्रोल में जो भी दिया ना, मैं आपको बता देता हूँ, जब 2018 के अंदर है ना, आपका जो पेट्रोल की जो प्राइस थी ना, हम है ना अरब लाइट लेते हैं, ठीक है। अरब लाइट इज इक्वल टू द वीटीआई क्रूड। वीटीआई क्रूड की जो प्राइस थी ना, वो $86 पर बैरल थी। 2018 से लेके 2022 तक उसका जो रेट है ना, $122 हो गया। यानी जो आपकी प्राइस है ना, वो आपकी होगी 3 टाइम्स बढ़ गई। लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो पेट्रोल प्राइस है ना, हमें 150 से ऊपर। आप इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं। खान साहब की अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स ऑफ फाइनेंस, जो खान साहब कह रहे हैं कि कभी मैं ये गिरा दूंगा, असेंबली तहलील कर दूंगा। नहीं, अब आप है ना देखिए, ये अनसर्टेनिटी जो खान साहब पैदा कर रहे हैं, नहीं अनसर्टेनिटी नहीं है। मैं आपको बता, पूरे 4 साल, अच्छा सुने साजिद साहब, पूरे 4 साल तक ये कहते रहे कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, इनको लाया गया है, ये सिलेक्ट नहीं हुए, इनको लाया गया है। आप इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। अब हम कहते हैं इलेक्शन कराओ, तो आप क्यों नहीं कराते? क्यों भाग रहे हैं आप इलेक्शन से? आप क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? आपने बल्दियाती इलेक्शन 2 दफा इधर से पोस्टपोन क्यों करा है कराची में? पूछ लेते हैं ना सरदार नज़ाकत साहब, क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? देखिए, एक तो आप में पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, इमरान खान साहब को जिस तरह
अदम एतमाद की सूरत में स्टेप डाउन करवाया गया, क्योंकि ये एक डर्टी प्लान बन रहा था। आपको भी पता है पूरी दुनिया के नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि कुछ हमारे इदारों के ऑफिसरान और इमरान खान साहब का जो नेक्सस बना हुआ था वो मिलके मेरे ख्याल में 8-10 साल तक वो प्लान कर रहे थे कि एक ने आर्मी चीफ रहना था और एक ने प्राइम मिनिस्टर रहना था मुल्क का, क्योंकि ज़ाहिर चीज़ें छुपती नहीं है, वो सारी सामने आ जाती है। और टाइम के साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कहती थी कि ये सिलेक्टेड है और टाइम के साथ सारी चीज़ें सामने आई हैं। आज इमरान खान भी अपने मुंह से एडमिट कर रहे हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं थे, और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने भी अपनी स्पीच में एडमिट किया कि जनवरी तक हम लोग सारा इनको फैसिलिटेट करते रहे और हमारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मौजूद था। लेकिन देखें जिस तरह भी हुआ, इमरान खान साहब को जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया 2018 में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि आप जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बने अब बन गए, लेकिन आप जो कोर इश्यूज हैं, हमारी इकोनॉमी का मसला है, बाकी जितने इश्यूज हैं उसके ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप अपोजिशन की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठ के एक इकॉनमी चार्टर ऑफ इकॉनमी को साइन करें और आगे मुल्क को लेके चले। अच्छा, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो की, अपना एक गुड जेस्चर के तौर पे बात की, तो इमरान खान साहब के पास एक ही राग था कि ये एनआरओ मांग रहे मुझसे। हालांकि ये आपको भी पता था, हमें भी पता था कि इमरान खान साहब की हैसियत सवाए एक कठपुतली के इससे ज्यादा नहीं है। जो आज इमरान खान साहब खुद मान रहे हैं कि मेरे पास नैप भी नहीं था, मेरे पास फलां नहीं था, मेरे पास फलां नहीं था। अच्छा, उसके बावजूद इतना बड़ा लतीफा सुना रहे ना इमरान खान साहब कि ये सारे इख्तियारात मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरी हुकूमत बहुत अच्छी चल रही थी। इसका मतलब ज़ाहिर है आप तो हुकूमत चला ही नहीं रहे थे। आपके जो फैसिलिटेटर थे, जो आपको फैसिलिटेट करके लेके आए थे, आपकी प्राइम मिनिस्टर बनने की जो कैपेसिटी थी वो नहीं थी। उन्होंने अगर वो पाकिस्तान के ऊपर आपको मुसल्लत किया है तो कम से कम आपको परफॉर्म करना चाहिए था पाकिस्तान के लिए, जो अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब नहीं कर सके। बकौल आप लोगों के कि ये दिवालिया करके गई थी खान साहब की हुकूमत, आज आप लोगों ने संभाला। लेकिन आज फिर मैं आपको बताता हूँ ना, अभी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना में मजीद इजाफा किया है। एमएनए राना मुबशिर ने मोमिन खुसूसी, वो देखिए मोमिन खुसूसी की तो खैर इतना बड़ा इशू नहीं है। साजिद में लार्जर इंटरेस्ट में मैं मुल्क के साजिद इंटरेस्ट में 76 साजिद एक मिनट सुन लेना। देखिए मैं मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में बात करना चाह रहा हूं, मैं एक लोकल और इस झगड़े में नहीं पढ़ना चाहता। देखिए सुन लेना, मैं कोई और बात करना चाहता हूं। देखिए इकोनॉमी पे बुनियादी तौर पे इकोनॉमी को हमने कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, उस वक्त तक हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, इमरान खान समेत तमाम लोग इस चीज के ऊपर कन्विंस ना हो कि हमने 10, 20, 30 साल तक 2-3 डेकेड्स के लिए हम लोगों ने एक इकोनॉमी के ऊपर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमने साइन करके आगे चलना है। मैं मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। अच्छा, उस वक्त सर जी एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरे पार्टी का या मेरा जो नुक्ता नजर मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, वो तो इमरान खान साहब किसी के साथ भी नहीं बैठना चाहते। आपको याद होगा कि कल तक बाजवा की जिस तरह चापलूसी करते थे, बाजवा को डेमोक्रेट कहते थे, फ्लेक्सिबल कहते थे, तहम्मुल मजाज कहते थे, आज उसी बाजवा को वो निजी महफिलों में गालिम गलोच भी कर रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के ऐसे पॉलिटिशियन हैं कि जो हमेशा अपने मोहसिन के साथ इन्होंने गद्दारी की है। जो भी इनके मोहसिन थे, चाहे पाकिस्तान की जर्नलिज्म में हो, आप उठा बेग साहब का अंजाम देख लें कि बेग साहब सारी मोहसिन बेग साहब इनके लिए पूरी दुनिया में फंडिंग करते रहे, आर्टिकल लिखते रहे, उनको फैसिलिटेट करते रहे, लेकिन जब इमरान खान साहब इक्तदार में आए तो उनका क्या हाल हुआ। इसी तरह इमरान खान साहब ने अपने बहुत सारे साथियों को इसी तरह खुड्डे लाइन लगाया। इमरान खान बेसिकली पाकिस्तान की सियासत से जिस तरह इमरान खान का ग्राफ पहले था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। और मैं भी यही चाह रहा हूं कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी हो। हुकूमत आपकी भी डाल रही है और बहुत मुबैना ऑडियो आ रही हैं, देखिए कैरेक्टर असोसिएशन। देखिए एक चीज मैं इस चीज के खिलाफ हूं। मैं एक चीज आपको बताऊं, जब इमरान खान साहब, रियाम खान साहब ने किताब लिखी इमरान खान साहब के ऊपर, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने टॉप टू बॉटम अपनी लीडरशिप को, अपने कारकुनों को मैसेज दिया कि किसी शख्स ने इमरान खान की जाती जिंदगी के ऊपर बात नहीं करनी। मैं आपको चैलेंज करके जा रहा हूं, ये दोनों पार्टिसिपेंट मेरे बैठे हुए, सिंगल स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे ख्याल में मैंने
सैकड़ों ने तो मेरे ख्याल में हजारों ने तो सैकड़ों टॉक शो किए मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। इनके जितने लीडर हमारे साथ बैठे हैं सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन, मैं आज भी कहता हूं कि चाहे इमरान खान हो कोई भी हो, किसी की जाती जिंदगी में किसी को इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। सब लोगों को अपने अपने डोमेन में रहने की जरूरत है, चाहे वो हमारी जुडिशरी हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, तमाम लोग अपने डोमेन में रह के काम करें। किरण राजपूत, आप इस सिचुएशन को कैसे देख रही हैं? कौन है जिम्मेदार? हुकूमत नाकाम हो गई है खान साहब को पार्लियामेंट में लाने में, या कि खान साहब कुछ नया अपसेट करने जा रहे हैं? बेसिकली खान साहब को खुद थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है। उनको खुद है कि देखिए सारा बिगाड़ हुआ ही 4 साल के अंदर हुआ है, अगर वो इसको तस्लीम कर लें तो बेहतर है। जितनी वफादारी वो गोगी और पिंकी से निभाते ना, अगर इतनी आर्मी से या गवर्नमेंट से निभाई होती ना तो आज बात कहीं और होती। उनको अभी बहुत चीज़ें सीखने की ज़रूरत है क्योंकि वो प्री मैच्योर हैं। मुझे लगता है कि वो अभी समझ ही नहीं पा रहे गवर्नमेंट को, इदारों को, यहाँ के मुल्की। कैसे किरण, केपी की हुकूमत का एक्सपीरियंस तो था उनके पास, था, ये दावे थे, लेकिन प्रैक्टिकल अमली तौर पे जब आए थे तो क्या किया? देखा नहीं आपने 4 साल में क्या परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ वो हाथी के दांत दिखाने के थे और खाने के कुछ एक्सपोर्ट आपका है ना, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट। मैं आता हूं आपकी तरफ। जी जी जी, आप कंप्लीट करें। बिल्कुल, हाथी के दांत दिखाने के, खाने के और थे। और दूसरी ये कि माजरत के साथ जितनी मुल्की मैशत तबाह इन 4 सालों में हुई है, बिल्कुल भी, बल्कि इनको तो पीटीआई वालों को एहसान मानना चाहिए, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, जिन्होंने इनकी गंद समेटी है। इन्होंने जो अभी इन हालात के अंदर उन्होंने रिस्क लेकर मुल्क को संभाला है, ये तो शुक्रगुजार होना चाहिए। किस बेस पर ये कहते हैं कि लेकिन हुकूमत की परफॉर्मेंस भी तो सामने नहीं है। महंगाई जूं की तू है, पेट्रोल प्राइसेस जूं के तू है, रिजर्व और कम होते जा रहे हैं। 29% जो बिगाड़ है उसको समेटने ओहो, बिगाड़ को आप कम करते हैं। मैं आ रहा हूं आपके। बिल्कुल नहीं, जो उन्होंने मुश्किलात खड़ी की हैं उनको ज़रा क्लियर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्पेस तो दें आप। अब ये देखें कि कितना 4 साल इन्होंने क्या लगातार तबाही किया, बेड़ा गर्क किया। बिल्कुल किया, बिल्कुल। अगर ये तस्लीम करें आप, बेड़ा गर्क किया है। चलें जी, चलें, उनका पॉइंट आ गया। मैं पहले आपसे एक सवाल, एक मासूमाना सवाल करूंगा। इकोनॉमिक्स फिगर पे आप बता दिएगा कि जो आप लोगों की माजी में परफॉर्मेंस रही है, मुझे इतना बताएंगे कि आपको एहसान फरामोश भी कहा जा रहा है, आप अपने ही लोगों को ठुड्डे लाइन लगाते हैं, आप इस वक्त बैठना नहीं चाह रहे, आप अपनी पॉलिसी वाजे, आपने देखा परवेज इलाही ने आपको बोल दिया कि यार आप लोग क्या कर रहे हो। तो आज भी आज देखिए, कसूरवार खुद को समझते हैं। नहीं साजिद भाई, एक बात समझ लें, साजिद भाई एक बात सुन लें, मेरा आपसे ताल्लुक है, ठीक है, मेरा आपसे रोज की डीलिंग होती है, मेरी आज सरदार साहब से मुलाकात हुई, मेरी आज किरण से मुलाकात, तो मुझे इतने तक पता है ना कि मेरा किरण से क्या मामला है, या मेरे सरदार साहब के क्या के मुतालिक कह रहे हैं। हाँ, तो मैं खान साहब उसके साथ उनकी क्या मामला थे मुझे थोड़ी पता है। तो आप कंडेम करें ना, नहीं, कि अगर हमारे भारत में धमाल हो रही है कि खान साहब, एक चीज के अंदर मैं हुई नहीं, उसका मुझे पता ही नहीं है। सही और गलत की तमीज है मेजर हारून में। जी, मेजर हारून में सही और गलत की तमीज उस आप कंडेम करें कि खान साहब आपने गलत किया। देखो बात सुने, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है। मुझे नहीं पता कि ये कितना सच बोल रहा है और ये कितना सच बोल रहा है। तो हाउ कैन आई, खान साहब सच बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे होंगे। मतलब अगर वो जानवर है तो कंपैरिजन करें ना, फिर किसी मैं जानवर है। नहीं, मैं उमीर सादिक में जाफर है। क्यों? मैं खुद फौजी झूठे हैं, मैं खुद फौजी हूं। आप मुलाकात तो खान साहब गलत कहते हैं। लिसन माय डियर, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन इज समथिंग एल्स और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज समथिंग एल्स। अगर मेरी साजिद से कोई प्रॉब्लम है ना, तो वेनिस चैनल के साथ नहीं है, मेरा साजिद के साथ पर्सनल मैटर, पर्सनल समथिंग है, और वेनिस चैनल के साथ समथिंग है। तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहा हूं, ठीक है, मैं वहां पर अपनी जान मतलब आपको बता कि मैं गाजी बन गया, वो अच्छे और लड़ी है, और मैं तो इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, मैं तो इंस्टीट्यूशन के खिलाफ दिया है, मैंने अपनी जवानी दी है, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ तो मैं बात नहीं करूंगा। खान साहब कर रहे हैं, हम उनको डिफेंड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सर बात सुने, जब मौजू बस ये नहीं है, मौजू ये था कि हमने बिगाड़ पैदा कर दिया है, तो उसके ऊपर मैं पहली बार DGISI ने आके कहना पड़ा कि सर क्यों आए, पॉलिटिक्स में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए था आर्मी को। आप मुल्क तोड़ दे, कोई नहीं क्यों आए, पूरी दुनिया रात को मुलाकातें करें, कोई नहीं आए, कोई भी मुलाकात करता है, चाहे सफेद चाहे पीपल्स पार्टी वाले करें, चाहे MQM वाले करें, चाहे पीटीआई वाले करें,
कोई भी मुलाकात करे गलत है। गलत है, गलत को खान गलत साहब ने कहिए। गलत किया। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा उन्होंने गलत किया, मैं ये कहूंगा जिसने भी किया गलत किया। ये तस्लीम करना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, जिसने भी किया गलत है, जो भी करता है वो गलत है। किसने किया किसने नहीं किया वो डिसाइड मैं करने वाला नहीं हूं। आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, सब जानते हैं, दुनिया भी जानते हैं। दुनिया चूची नहीं है, बेवकूफ नहीं है, सब समझते हैं कि 70 साल से किसने क्या गलत किया सबको मालूम है। आप अपने 4 साल का बताएं, ये बात सही किया आपने, ये बताते चले मैं आपको बता क्या देता हूं। सही किया। आपकी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 4 साल के अंदर कोविड के बाद दुनिया के अंदर रिसेशन हुआ, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट $31 बिलियन हो गया। बात सुने, आपकी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पाकिस्तान का रिकॉर्ड $16 बिलियन की हो गई। आपकी पहली दफा पाकिस्तान के अंदर जो 1.72 मिलियन आपके मोबाइल फोन्स बने, आप मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, आपने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। पहली दफा पाकिस्तान के अंदर है ना लोकली ओरिजिनल लोकली असेंबल कार शेंगन आपने एक्सपोर्ट की, बनाई नहीं, एक्सपोर्ट की। ठीक है, पहली दफा आपने सोयाबीन को इधर लेकर आए, पहली दफा आप ओलिव ऑयल्स को इधर लेकर आए और ओलिव ऑयल किया ना आप उस ऑर्गेनाइजेशन में। पहली दफा डेट्स बलूचिस्तान के अंदर फैक्ट्री बनी, पहली दफा आप ऐसी मैं आपको 10,000। पहली दफा आपकी टेक्सटाइल इतनी बूम की कि आपके पास टेक्सटाइल ना मशीन मिलती थी, ना मशीन मिलती थी, ना वर्कर मिलते थे। अभी टोटल क्लोज है। आप फैसलाबाद का हाल देखें, इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया है। मैं आपको बताऊं 4000 इंडेक्स गिरा है 8 महीने के अंदर। सुने नहीं ना, अभी तो मैं शुरू हुआ हूं ना, अभी शुरू हुआ हूं। मैं आपको बता देता हूं 4000 इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज का गिरा दिया इन्होंने। पाकिस्तान की इंडेक्स मोटर बंद हो गई। पाकिस्तान की ज्यादातर टेक्सटाइल मिल 50% उन्होंने अपना स्टाफ हाफ कर दिया है और तकरीबन 25% ना आपके टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई। पावर रूम्स आपकी बंद हो गई। सुन रहे हैं? ये समझ नहीं आ रही पाकिस्तान का ये हाल क्यों हो गया, ये क्यों हो गया? अच्छा, हमने किया, हम जब दे रहे थे तो जीडीपी 6%, हम जब इधर थे कोई लोन का मसला नहीं, पाकिस्तान डिफॉल्ट पे आ गया। इंडिया अपने चैनल्स पे, खुदा के लिए मैं कहता हूं, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, सब, मैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि पाकिस्तान की सोचे। पाकिस्तान को इंडिया क्या बोलता है, आंखें दिखा रहा है, आपको आंखें दिखा रहा है, आपको बोलता है भिखारी। मैं कहीं भी किसी एयरपोर्ट पे जाता हूं, इंडियन मुझे क्या बोलता है, भिखारी। ठीक है, और यार भिखारी बना दिया। सरदार नज़ाकत साहब, आप लोगों ने भिखारी बना दिया, ये आपकी तरफ इशारा है कि इन्होंने बना दिया। मैं आपको, ये तो फॉल्ट ही नहीं है मेरे हिसाब से। इनका फॉल्ट नहीं है, इनका फॉल्ट नहीं है। इनका फॉल्ट ये है कि इन्होंने साथ दे दिया नून लीग का, इनका फॉल्ट ये है। और इन्होंने तो बड़े क्यों कहते थे आप मेरी बंदूक की निशान पर हैं, आपने जरदारी को फिर बिला वजह जेल में क्यों डाला, परियाल तालपुर को बिला वजह जेल में क्यों डाला? आप बताएं ना, फिर आप माफी मांगे कि हम लोगों ने गलत किया, पीपल्स पार्टी के जेल में डाला। सबसे बड़ा गेम तो मैं तो आसिफ जरदारी को मानता हूं, सबसे बड़ा गेम। तो जेल में क्यों डाला आपने उनको? किसने डाला है? आपकी हुकूमत में रेफरेंस दाखिल हुए सर 2018 के पहले। 1 साल पहले 6 अरब का रेफरेंस दाखिल हुआ, जो नहीं उनमें वो बरी हो गए। मैं एक चीज आपको बताऊं कि मेजर साहब की पहले बात सुन के तो मुझे अल्ताफ हुसैन साहब का वो दौर याद आ रहा था जब वो रात को गाने गा के उल्टी पुल्टी बातें कर लेते थे और दूसरे दिन एमकेएम के दोस्तों को डिफेंड करना मुश्किल था। वो इसी तरह की बातें करते थे कि अल्ताफ हुसैन साहब का, अल्ताफ भाई का कहने का ये मतलब नहीं था, ये था। आज इमरान खान साहब के जो मेरे ख्याल में ट्रू पाकिस्तानी है, जो पैट्रियाटिक हैं, उनको इस चीज में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि इमरान खान साहब को डिफेंड किया। जिस तरह मैंने देखिए एक सेकंड, आप है ना ट्रू पाकिस्तानी की एक है ना डेफिनेशन बता दे मुझे, आप बता दे ओवरसीज पाकिस्तानी ट्रू पाकिस्तानी या तो इनकी एक टैगलाइन नशर कर दें, आप उनको वोट हक दें, आप उनको वोट का हक दिला दें। मैं मानता हूं ट्रू पाकिस्तानी को, हम पाकिस्तानी नहीं है, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी। आप खामोशी से सुन ले जिस तरह मैंने आपको सुना ना, ज्यादा तकरीर करने से बंदा कोई वो नहीं हो जाता। मैं एक चीज आपको बताऊं कि आज इमरान खान साहब के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के बयानिए से एग्री नहीं करते। जो मेजर साहब की बात से मुझे लगा, या हो सकता है आपको भी लगा हो, कि ये इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो झूठा बयानिया है। उसको ये एडमिट नहीं करते कि इमरान खान साहब को नाकाम करने के लिए या जो रजीम चेंज हुआ उसमें बाजवा का किरदार था, ये हमारी आर्मी का किरदार था, उसको ये भी नहीं एडमिट कर रहे और बहुत सारे लोग पीटीआई के और भी नहीं एडमिट कर रहे। देखें, सवाल ये पैदा होता है कि जितनी मेजर साहब बात स्टेटिस्टिक दे रहे हैं ना आपको, जितने इंडिकेटर्स अपने दौर के अंदर बता रहे हैं, इसमें पूरे मेरे ख्याल पाकिस्तान में 90% लोगों को इस चीज की समझ नहीं आ रही कि वो ये किस तरह के इंडिकेटर्स दे रहे हैं, ग्राउंड पे ग्राउंड रियलिटीज क्या थी और ये किस तरह के इंडिकेटर्स बता रहे हैं यहाँ पे।
मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब की वजह से मुल्क कैसे डिस्टेबलाइज हुआ है कि एक तो इमरान खान साहब की बैड गवर्नेंस की वजह से इमरान खान साहब ने शायद ही पाकिस्तान का कोई ऐसा तबका छोड़ा हो जिसको इमरान खान साहब ने विक्टिमाइज ना किया हो। हमारे ऑनरेबल जजेस आप देखो कि उनके खिलाफ जो हमारे जज साहब थे, जो इस अभी हाई कोर्ट के जज हैं, उनके साथ क्या हुआ, उनके खिलाफ जिस तरह इंक्वायरियां खड़ी की गई, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ, फिर हमारे आर्मी के खिलाफ जो झूठे गीत इमरान खान साहब गा रहे हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर, और बहुत सारे ऐसे छोटे बूने किस्म के लोग उठ के हमारे आर्मी के ऊपर बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डे 1 से बड़ा पोलाइटली हमने अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, सिविल ब्यूरोक्रेसी को और पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को यह मैसेज दिया था कि आपको जो आइन के अंदर आपका डोमेन मुतय्यन है आप उससे बाहर ना आए। इसमें पीपल्स पार्टी को यह समझा जाता था कि ये एंटी स्टैब्लिशमेंट है। बेसिकली हम एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं थे, बल्कि हम पाकिस्तान के तमाम इदारों को ये पैगाम देते थे कि आप अपनी अपनी हुदूद में रह के पाकिस्तान के अंदर काम करें। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताऊं, आज भी इमरान खान साहब पाकिस्तान के इदारों के लाडले मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक, क्योंकि जो जितनी इमरान खान साहब ने जो जुबान इस्तेमाल की, अच्छा जो हिंदुस्तान का मीडिया जुबान इस्तेमाल कर रहा है, आप लोग जो हिंदुस्तान का मीडिया जुबान इस्तेमाल कर रहा है, आज इमरान खान भी वही जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने बात की ना हिंदुस्तान के, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पुतले जलाए गए। आज हिंदुस्तान के अंदर 2 करोड़ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर की कीमत लगी, और पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बंदा बिलावल भुट्टो की मुखालफत कर रहा है तो वो शेख रशीद जैसा घटिया आदमी आज भी बैठ के बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ बात करता है। ये इस चीज की गम्माजी है कि ये जो हिंदुस्तान से इमरान खान को फंडिंग हुई, मैं तो नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन में जाके देख लें, जो इजराइल से फंडिंग हुई वो किसी पर्पस के लिए हुई है, वो ऐसे नहीं हुई। मैं आपको याद होगा, इन्होंने हिंदुस्तान की बात की, इमरान खान साहब ने अपनी स्पीचेस में कहा था कि मोदी इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा, मोदी दुआ करे मोदी इलेक्शन जीत जाए। हालांकि बीजेपी का आज भी मैनिफेस्टो आप उठा के देख लें, इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसमें यह लिखा हुआ था क्लियर कि अगर हम जीतेंगे तो कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है हम उसको खत्म करेंगे। और हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा था कि मोदी और बीजेपी इलेक्शन जीतेगी तो हमारे लिए एक अच्छा पैगाम होगा। मैं समझता हूं कि इमरान खान को 2018 में जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, ये एक इंटरनेशनल एजेंडे के मुताबिक था। हमारे जो कोर इश्यूज थे, देखें पहले हम श्रीनगर और पठानकोट और लद्दाख की बात करते थे कि हमने लेना है। अब इमरान खान ने जिस तरह 35 और 370 को खत्म किया गया इमरान खान की गवर्नमेंट में, उसके बाद हमने मुजफ्फराबाद बचाने की बात की है। ये फर्क है बुनियादी तौर पे रियल लीडरशिप में और इमरान खान जैसे लीडर में। ये भी बताइए कि इस वक्त आज जिस तरह बिलावल भुट्टो आ रहे हैं हमारे पास, मुझे एक बात को, आज जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, हिंदुस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, हिंदुस्तान के उन इदारों को, हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल्स को जिस तरह पूरी दुनिया के सामने नंगा किया, मेरे ख्याल में ये लीडरशिप किसी के अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, सिर्फ कई तकरीर करके, आपको याद होगा कि 27 अगस्त को इमरान खान साहब ने तकरीर की थी और तकरीर करके इस्लामाबाद में इतना बड़ा इस्तकबाल करवाया कि जी मैंने वर्ल्ड कप फतह कर लिया है। लीडरशिप वो होती है जो पूरी दुनिया के सामने आंखों में आंखें डाल के, वो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में कहा कि आपने ओसामा बिन लादेन को तो शहीद किया, उसको तो आपने मार दिया, लेकिन ये जितना बड़ा दहशतगर्द बैठा हुआ इसको कौन मारेगा। ये स्टेटमेंट किसी की जरूरत नहीं है इमरान खान और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो नारा लगाया था कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, वो हमने नवाज शरीफ के लिए नहीं लगाया था, वो हमने हर उस आदमी के लिए लगाया था जो मोदी का यार होगा। और आज भी हम कहते हैं कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है। आगे आपका पॉइंट किरण, अभी साबिक वजीर आज़म इमरान खान की स्टेटमेंट आ रही है कि आज जो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, जो मुल्क में अनसर्टेनिटी है, इन सबका जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब हैं। ठीक कह रहे हैं वो? किस बेस पर आप ये बताएं। अपने मोहसिनों को जिस तरह से वो
पीछे से वार कर रहे हैं, तो जिस टाइम लेकर आए थे उस टाइम जबान क्यों नहीं खुलती थी आपकी? जिस वक्त आप पे जवाल आया, आप पे बुरा वक्त आया, तो सारे जमात आपने बाजवा पे डाल दिए। ये तो है ही मोहसिनों के पीछे वार करने वाले, ये तो बात आप छोड़ दें। और मुल्की मैशियत की जो बात करें, मैं आपको फिर रिपीट करूंगी, ये 4 साल पाकिस्तान जितना पीछे चला गया है, शायद अगर ये 4 साल अगर हम ना देखते इमरान खान के दौर में, तो आज बहुत आगे होते। ये उन्हीं की चीजें समेट के उनके और अगर इस कहते हैं ना, हर कॉन्टेक्स्ट से बात करनी चाहिए। खान साहब ने कोशिश तो की ना कि नैब के जरिए कोशिश की ना, जो हुंडी और जो खुर्द बुर्द होती थी, जो ताकतवर लोग पैसा हड़प जाते थे, वो कौमी खजाने में अयान जमा। अली का भी तो बताया ना बिल्कुल थोड़ा ऐसा सा, नहीं था। जो अयान अली ने कोशिश की अपनों को भरने के सारे मर लिए, गए, कोशिश की वो भी है ना, नहीं अपनों को आगे गंडे ले जाने गोले के वाले लिए। का भी बताए, वो मोची का भी मैं बताया, आता हूं, अरबों रुपए आते थे। जी, जी। बिल्कुल कुछ उनके नहीं था, केसेस खत्म। कुछ इन हवाई में सच्चाई नहीं थी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छा, तो आप केस लड़ते ना, केस खत्म क्यों करवा जी, दिए? जी, जी, बिल्कुल मैं आता हूं, ऐसा कोई मेजर केस साहब में आपकी नहीं था। तरफ। देखिए ये शाउट होने से, और ये गोगी और करने से मुर्शिद की भी सच्चाई तो बात दिखेगी कर नहीं। रहे हैं। इमरान खान के घर में चोरियां होती थी, केस इमरान खान की बीवी ने जो चोरियां की उसके बारे में भी बात करें। मैं तो नहीं, आप भी केस करें ना, हम तो मैं जीत क्यों गए, करूं? मैं क्यों हम तो करूं? 11 साल जेल में रहे, हम जीत के निकले, उसमें भी तो होना हम तो चाहिए जीत ना, के मसला निकले। लेकर आए आप, और बिल्कुल। वो शख्स, अच्छा, उसको इस्लामी दुनिया का लीडर लोग समझने बैठ गए थे, जो आज गोगी को और पीरनी को डिफेंड करने बैठा हुआ है। आपने वो चले। रियासत मदीना के ऊपर चले जो मेजर किया है, साहब, आपने कुछ देर पहले बताई अपनी पूरी परफॉर्मेंस। जब आपको याद होगा, खान साहब आए थे तो डीजी ISPR ने मीडिया के लोगों को बुला के कहा था कि खान साहब को 6 महीने रिलीफ दें, बिला वजह तनकीद ना करें, इनको जरा पॉजिटिव रिपोर्टिंग बस ठीक है। है। सुन तो ले सर, मेरा सवाल तो सुन ले मेजर साहब, फिर आप जवाब दिएगा। फिर हमने इस कौम ने पहली बार देखा कि एक वजीर आजम हमें साइकिल बनाने की मिसालें देता था, वो गवर्नर हाउस गिरा के यूनिवर्सिटियां बना खुदकुशी रहा की था, बात करता था। वो जितनी भी उन्होंने बातें की, ये सब आपको पता है। इन दी एंड हुआ क्या? तारीख में पहली बार उसको ऐसे निकाल के बाहर फेंका एक आईनी ऑप्शन से। क्या अगर आईनी वो ऑप्शन से? यस, आईनी ऑप्शन, यस, आपको मैं एक डोजियर भेज दूंगा, ये हुसैन हक्कानी का और बाजवा साहब का, ठीक है? मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मैं आपको डोजियर भेज दूंगा, मेरे पास प्रूफ है अमेरिकन, ठीक है? मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, और वो मैं आपको डोजियर भेज दूंगा प्रोग्राम के बाद, वो आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि रिज्यूम चेंज कैसे हुआ है, ठीक है? मैं बोलना नहीं चाह रहा था, अगर आप मुझसे लाइव बुलवाना चाह रहे हैं तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास आई हैव गॉट अ प्रूफ, ठीक है? वो मैं आपको डोजियर भेज दूंगा। वो प्रूफ आप मुझे भेजिएगा, मैं अभी और मैं पब्लिक करूंगा उसको। पब्लिक कर रहे, मैं अभी अभी भेज दूं। बोल दें, जी, अभी अभी बोल दे, बोल दे। नहीं, मैं लंबा चौड़ा नहीं, वो सारा नहीं, आप उसका मतन बता दें, $30,000 जो ट्रांसफर हुए, हुसैन हक्कानी इन्वॉल्व हुआ, उसका पूरा डोजियर मैं आपको भेज देता हूँ। मतन बता दें पूरा नहीं, कौन कौन लोग शामिल वो हैं। लंबी चौड़ी स्टोरी है ना। क्यों मौके से फायदा हाँ, उठाया? मैं आपको भेज देता हूँ, अभी आप देख ले उसको, आप ऑन एयर निकाल दें इसको, ये डोजियर मैं आपको भेज देता हूँ, भेज दूं? भेज दें, भेज दें, भेज भेज देता हूँ, ये डोजियर भेज दे। भेज दें मुझे। चले, कुछ तो सबूत के ऊपर बात होना। ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद वो भेज दीजिए। ये डोजियर आपको मैंने भेज दिया। चले, अब मुझे ये बता दें कि ये जितनी भी आप लोगों ने बातें की थी, इसका रिजल्ट आप लोगों ने इस कौम को क्या दिया? कौम आपका रिजल्ट गिरबान क्यों ना हाँ। पकड़े कि इस कौम को आपने महंगाई हाँ, दी, हाँ, इस कौम को आपने चलो। अनसर्टेनिटी दी, चलो। इस कौम को आपने सियासी बिल्कुल, अदम बिल्कुल। इस्तेकाम अब दिया, मैं आपका कोई वही आपने आईनी काम जो किया वो भी मुझे बता दें। मैं- और मैं आपको याद भी दिला दूं, 3.5 साल के टाइम में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 18th अमेंडमेंट अप्रूव करवा ली थी पूरे पाकिस्तान से। सुने मैं- तो ऐसा आईनी काम आप लोगों ने क्यों नहीं किया? किसने आपके हाथ बांधे हुए नंबर थे? 1, पहले Yes. पहले दिन से मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज, ठीक है ना, आपकी नवाज, वो दोनों है ना कंटिन्यूसली चीनी चोर, आटा चोर, फुट्टी चोर छोड़ा ही नहीं है उन्होंने। तो ठीक थे है? ना सर, एक आप दिन भी चीनी नहीं छोड़ा। स्कैंडल आप कह आपके रहे पास आया, ना, आप कह रहे ना, 6 दवाएं महीने आप लोगों ने एक बेच दिन दी, भी, एक दिन जहांगीर भी- तरीन जहाजों में लोग आप भर देखो, भर के- मेरी बात तो सुन चलो, ये बोल रहे थे तो आपने नहीं बोला, अब मैं बोलूं तो आप नहीं बोलिएगा। ये बोल रहे थे ना, आपने 10 मिनट इनकी सुनी, अब मेरी भी आप चले। 10 मिनट सुन लें। ठीक। मरियम नवाज और है ना, वो बोलती रही पहले, सबसे पहले जब आप इधर आए ना, तो आपका जो आपके पास 6 रुपए थे जेब में, $6 बिलियन का मतलब 6 रुपए, ठीक है। वो भी है ना हम तीनों के थे, आपके नहीं थे। आप जब जा रहे थे ना, तो आपके जेब में वो 21 रुपए हो गए, 6 रुपए की जगह, ठीक है ना? ये परफॉर्मेंस है, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस। आपकी जो एक्सपोर्ट थी ना, वो कभी भी $32 बिलियन नहीं, $25 बिलियन से ऊपर नहीं गए, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आपकी $32 बिलियन की हो गई, ठीक है? आपकी अमेरिका को जो एक्सपोर्ट है ना, वो $16 बिलियन, आपके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $16 बिलियन, और अमेरिका को एक्सपोर्ट कभी भी $5 बिलियन की नहीं हुई, वो हो गई। आप मेरी बात को, आपकी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फैसलाबाद में आपको लूमे ना मिले, फैसलाबाद में वर्कर ना ये मिले। बता चुके हैं आप। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज के साथ 70 इंडस्ट्रियां काम करती है, यहां पर बूम में चल रहा था। आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है ना 55,000 इंडेक्स पे चला गया था, किधर गया था? 55,000 इंडेक्स, फिर कम हुआ।
आखिर में जब इमरान खान गया तो 48,000 इंडेक्स तक था। ये 8 महीने के अंदर पता है इंडेक्स कितना गिरा है? 8,000। पिछले 4 महीने के अगर ये सब इतना अच्छा चल रहा था तो हम IMF के पास क्यों गए थे? सर सुने ना बात, हम तो आप देखिए, मैं अभी आप देखे ना, मुझे बोलने दे अब सर। आपका रुपया था ना, आपका रुपया 170 पे था, आपका जब हम 110 से 170 पे ले, आपने शोर मचा दिया 170 का। अभी 250 का मिलता नहीं है मार्केट में। आप मेरे बच्चों की स्कूल की फीसें जो जमा होती है ना, किसी को भी नहीं मिलती है, हम लोग सब ब्लैक से लेते हैं। 275 रुपए में भी डॉलर नहीं मिलता है, 304 रुपए में पाउंड मिल रहा है मुझे। मेरे बच्चों की फीस भरनी है यूके में, उसको आप सब गलत तरीके से जा रहा है, क्योंकि यहां पर लीगली पैसा नहीं है, बैंक वाले पैसे नहीं दे रहे, एक्सचेंज वाले पैसे नहीं। आपने क्या किया? अरे आपने, हम जब थे लीगल पैसा रोकने आए थे, फालूदा कहां गया, गोला गंडा कहां गया, अरबों की ट्रांजैक्शन कहां गई? आप सुने ना सर, आप बात सुने। जब हम थे तो आपको हर एक्सचेंज के अंदर आपको डॉलर मिलते थे। आपके सारे इंपोर्टर जितनी एलसीआर नहीं रुकी हुई थी। आपकी एयरलाइन है ना, एयरलाइन वालों ने बंद कर दिया, टेलीनॉर कंपनी बंद हो रही है। एयरलाइन ने कहते हैं हम अपना है ना सर्विस यहां पर बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा जो डॉलर है वो भी आप नहीं दे रहे। ठीक है, आपकी एलसीआर नहीं खुल रही है। आज सोयाबीन वालों ने कहा है, सोया तो अनसर्टेनिटी खत्म करें, पार्लियामेंट में आ जाओ ना, आप पार्लियामेंट में आ जाए, सर मामला बेहतर हो जाएंगे। क्यों आए? 21 लोगों को आप उठा के लेकर चले गए सिंध हाउस में। आप कहते किसी का सपोर्ट नहीं था, तो आपके लोग बिक जाते हैं ना सर, किसी की जरूरत, आप लोग तो बिक जाते हैं। क्यों बिक जाते? अरे भाई ये बिकते नहीं है, वहां पर है ना फोन जाते हैं प्राइवेट नंबर से, आपको भी कॉल आएंगे। कितनों को आइए बताए ना? सबको आई है, बहुत सारों को आई है। अभी भी 5-5 करोड़ 25 जरदारी साहब का लाहौर में क्या काम है ये मुझे बताए ना। जरदारी साहब का लाहौर से क्या लेना देना, ये मुझे बताए। क्यों, क्या मतलब है? पंजाब असेंबली में वो 7 सीटें लेकर बैठे में, 7 सीटों से वो अपने अभी उनको बना रहे हैं, सीएम बना रहे हैं कि जी हम पीपल्स पार्टी का सीएम बना। उनका उधर क्या लेना देना? परवेज सीटों पे सीएम बन सकता है। वो इतिहास, वो मैं आपको बता देता हूं। आप करें तो सही, दूसरा करे तो गलत। नहीं, वो उधर का ही है। ये खान साहब का फॉर्मूला क्या मतलब? पाकिस्तान का पंजाब का है, प्रोविजनल असेंबली का मेंबर है, और वहां पर वो पॉलिटिक्स का आसिफ अली जरदारी भाई को चेयरमैन है पीपल्स पार्टी का, चेयरमैन है, साबिक सदर है वो मुल्क के। नेशनल असेंबली में आए, बैठे, बातें करे, कानून पास की स्टेटमेंट दे रहे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रहा हूं उनको। तो फिर इमरान खान को आना ही नहीं चाहिए। अच्छा सर, जरदारी साहब के जाने का मतलब क्या लेते हैं आप लोग बताएं? पूरी मीडिया में हम तो कुछ नहीं लेते। क्यों आप नहीं लेते? हम तो लेते। क्या लेते मतलब बताएं? हाँ, पैसा चलता है, वो खरीदने में पैसा चलता है ना, बोरियों में पैसा चलता है। आपके सामने ना अली गिलानी ने ना पैसे देते हुए रिकॉर्डिंग हो गई, इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। कल मैं आपको बता देता हूं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 ऑर्डर्स आए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 ऑर्डर, एक कोर्ट दे रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद 2 ऑर्डर्स दे रही है, एक ही दिन दे रही है। क्या ऑर्डर दे, क्या दे रही है? सुन लेने आप है ना, आदम सवाती के केसेस सिंध और बलूचिस्तान, 75 साल का बुढ़ा है, उसके ऊपर 14 केसेस आपने सिंध में किए हुए हैं। शर्म कर लो, थोड़ी हया कर लो, बलूचिस्तान में उसके केसेस किए हुए। उसके लिए दरखास्त दी गई कि इनको जो केसेस किए गए सारे एक जगह इकट्ठे कर दिए जाए या वो केसेस खत्म किए जाए। सुने मैं आपको, सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देती है कि जी ये पंजाब का, ये सिंध का और बलूचिस्तान का मसला है, हम उस पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट फैसला देती है कि 14 मेंबर असेंबली के ना वो अभी एक सेशन के लिए सस्पेंड है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट है ना, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? ऑर्डर देती है नहीं, लाहौर हाईकोर्ट को नलीफाई करके कहती नहीं ये असेंबली में जाएंगे। और साथ जी बात सुने आप, ये आप किसको बता रहे हैं? आ गया ना, ये आप किसको बता रहे हैं? अच्छा, फिर ये जो सोशल मीडिया पे ऑडियो भरी पड़ी हैं, मैं आपकी ऑडियो बना देता हूं ना, मैं आपको कह रहा हूं ना, आपको बनानी है, मैं आपको एप्लीकेशन दे देता हूं, मैं ये भी वीडियो भेज दूं, एप्लीकेशन किस तरह होती है, वीडियो किस तरह बनती है। ये सारी फेक हैं, ये तोशा खाना की वीडियो, खरीदो फरोख्त, सब फेक है। क्या मैं आपको बताऊं? मैं आपको बता देता हूं, सीधी सी बात है। मैंने आपको क्या कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह फारिग, खान साहब ने चोरी की? नहीं, मदरसे से फारिग भी हूं। खान साहब ने चोरी की? नहीं, कोई चोरी नहीं की। तोशा खाना में भी क्लियर है, वो क्लियर है। और टेरिन बेटी भी छुपाई है उन्होंने। टेरिन तो उसकी है ना, जो भी है उसका मामला है, मुझे क्या पता। हाजी है, इमरान खान हाजी है, बोला जा सकता है। मैं आपको बता, नहीं, ये उस हॉस्पिटल में थोड़ी थे जहां वो पैदा हुई थी। मैं नहीं था, मुझे क्या पता है?
मुझे टेरन का कुछ पता नहीं है, वो तो बहुत पुरानी अच्छा, बात खान है। साहब चोर नहीं है, सादिक और अमीन 100% चोर नहीं। चले जी, वो आ पीटीआई गया के आ गया आपका पॉइंट एक बार सर, आ गया आपका अच्छा, पॉइंट, आपका जी, पॉइंट जी। आ गया। क्यों सर खान साहब की कैरेक्टर एसोसिएशन, कभी आप उसको तोशाखाना में रगड़ते हैं, कभी उनकी आप घर की खवातीन को रगड़ते हैं, तो ये आप फिर वही कर रहे हैं ना जो पीटीआई पे आप इल्जाम लगाते थे। किसी दिन एक आध प्रोग्राम आप रख दें, मैं इमरान खान साहब के 30 यू टर्न आपको बताऊंगा। आपको चलो मैं 6-8 गिनवा देता जी, हूँ जी। कि जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर बना, गवर्नर और सारी यूनिवर्सिटियां बन जाएंगी। हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे आ रहा था, मैं आईएमएफ पे कर्जा लेने गया तो खुदकुशी कर लूंगा, मैं इलेक्टेबल्स को नहीं लूंगा, मैं लोटू को नहीं लूंगा। अच्छा, 50 वो तो लाख हम सब किए खान साहब ने। 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, मतलब मैं आपको बताऊं 10 अरब दरख्त और पता नहीं कहां कहां, और पाकिस्तान के 12 मौसम। भाई मौसम होते ही 4 मौसम है, उन्होंने 12 मौसम। अच्छा मैं आपको बताऊं ना, कभी किसी की सरहद को किसी के साथ मिला दिया। देखें इमरान खान की स्पीचेस की वजह से पाकिस्तान के लोग काफी इंजॉय करते हैं उनकी स्पीचेस जितनी सुनने को मिलती है ना। बाकी देखें जो ऑडियो वीडियो की बात है, मैं इस पे बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहा कि जी ऑडियो जाली थी, ये इनकी पर्सनल जो थी। जहां तक तोशाखाना की है, वो सारी चीजें प्रूव हो चुकी हैं कि इमरान खान साहब ने किस तरह तोशाखाना से सामान लिया सबने ये मान क्यों नहीं लिया वजह क्या सबने है? है, और सुन फिर लेना। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अच्छा आप जेल में डाले? लिया सबने। मेरे साहब एक मिनट, मेरे साहब एक मिनट, लिया सबने। लेकिन देखो कोई आदमी अगर आपको तोहफा देता है ना, मेरे साहब अगर अभी मुझे कोई तोहफा देंगे तो मुझे ये करना चाहिए कि इनको तोहफा अपने पास रखना चाहिए, मुझे आगे सेल नहीं करना चाहिए। देखें अखलाकन बात करें ना, हम अखलाकन बात करें। वो देखो इमरान खान कोई फरिश्ते तो नहीं है, कोई दूध के हुए दूल्हे तो नहीं है। अच्छा मैं जाती तौर पे साजिद, मेरा एक व्यू पॉइंट ये है इमरान खान के बारे में कि जितना इमरान खान इस दौर के अंदर ट्रैप हुए ना, बेसिकली वो एक नेक्सिस बना हुआ था। अच्छा, ये गोगी, ये पीरनी, ये सारे बाज़ाते खुद इमरान खान साहब, हो सकता है इन चीजों में इमरान खान साहब की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं इतनी ईमानदारी से आपको पता है मैं वो पॉलिटिकल वर्कर हूं, जब पीटीआई के लोगों को इमरान खान बानी गाला में सोए हुए थे तो वहां पे तशद्दुद हुआ इस्लामाबाद में पीटीआई के दोस्तों के ऊपर, मैंने उसी दिन बोल टीवी पे सबसे ज्यादा इस चीज की मुखालफत की। फिरदौस में नकवी साहब भी मेरे साथ मौजूद थे कि किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर तशद्दुद नहीं होना चाहिए जिस तरह इमरान खान साहब को और पीटीआई के कारकुनों के ऊपर हुआ। जो सच बात है कि जो इमरान खान साहब जिस नरगे में थे, जिन चीटरों के ग्रुपों में थे, और जो इमरान खान साहब के 8, 10, 15 लोग थे, वो सारे जिस तरह से दोनों हाथों से उन्होंने मुल्क को लूटा है, जिन्होंने चोरियां की हैं, उसका सारा गंद आज इमरान खान को समेटना पड़ रहा है। अच्छा आप क़यामत की निशानी नहीं है कि एक मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर को फरा गोगी को डिफेंड करना पड़ता है। बताएं, आप खुद अंदाजा कर लें। देखें मैं हमदर्दाना तौर पे इमरान साहब, मेरी हमदर्दी है इमरान खान साहब से इस हवाले से कि इमरान खान साहब को नीट एंड क्लीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि जैसे बाजवा के लिए वो कह रहे ना, बोले कि भाई ये पीरनी ने लूटा है, ये गोगी ने लूटा है, ऐसा ही है। ये फला गुज्जर ने लूटा है, बुजदार ने लूटा है, जो पंजाब के। अच्छा मोनिका फैमिली का जो पीरनी साहिबा का जो पहले वाला बेटा था, उमर जहूर 27 अरब रुपए ना, उमर जहूर घड़ियां दिखा रहा है, वो भी आपका बंदा, और इस्लामाबाद का दुकानदार कह रहे हैं ये भी मेरी नहीं है, वो भी आपका बंदा, बंदे खरीदने में तो माहिर है ना सर आप लोग। मैं जिस साहब की मालूमात में इजाफा कर दूं, एक खावर मोनिका साहब का जो बेटा है, जो इमरान खान साहब की वाइफ है, उसके अकाउंट में इन 4 सालों में 27 अरब रुपए आए। ठीक है ना, अब कोई जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो चीजें गलत हुई हैं, हमसे भी गलतियां हुई हैं, इनसे भी हुई होंगी, हम सब लोगों को अपनी अपनी गलतियों का इदराक करना होगा, एडमिट करना होगा। मुल्क के बेहतर लार्जर इंटरेस्ट के लिए हमें एक दूसरे को वो करना होगा कि ये मुझसे गलतियां हुई हैं। बाकी जहां तक खरीदो फरोख्त की ये बात करें, पंजाब गए, वो कह रहे हैं क्यों गए, वो बंदे पंजाब ना मेरे बाप का है, ना मेरे बाप का है, ना किसी के बाप का है, मुल्क हम सब का है। ठीक है ना, वहां पे उनका स्टेक है, हमारी सीटें। अभी तो पंजाब से यार इमरान खान को हमने शिकस्त दी है, अब नहीं दी मुल्तान से। तारीखी शिकस्त हुई है इमरान खान साहब की, वो आसिफ अली जरदारी की पार्टी नहीं तो दी है। मेरी सुन लेना, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे साथ 1 मिनट में मैं बात कंप्लीट कर लो। देखें हम जितने ये लोग यहाँ पे बैठे हुए ना, मेरा अपना व्यू पॉइंट ये है कि बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करें,
हमें मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए अपनी लीडरशिप को ये कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मुल्क कैसे आगे जा सकता है, हमारे मुल्क का इमेज कैसे बेहतर हो सकता है। देखिए, जब हिंदुस्तान का मीडिया भी बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ स्पीच करेगा, शेख रशीद जैसा घटिया आदमी भी स्पीच करेगा, तो फिर हम क्या समझेंगे? हम यही समझेंगे ना कि हिंदुस्तान का मीडिया और इनके एलाइज एक ही पेज पे हैं। दूसरी बात यह है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के बारे में किया जा रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, इसी तरह इमरान खान साहब की और उनके जितने लोग हैं उनकी स्पीचेस भी आ रही हैं। देखिए, मुल्क होगा तो सियासत होगी, मुल्क होगा तो पॉलिटिकल पार्टियां भी होंगी। मैं मेजर साहब की इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि इन्होंने कहा कि जी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब ने इदारों के खिलाफ बात की, इन्होंने कहा मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। यही स्टेटमेंट थी आपकी, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। हमें सब चीजों को कंक्लूड करके हमने मुल्क के जो देखें, ये हमारा वो मुल्क है जिसमें 65% लोग नौजवानों की तादाद है। हम टॉक शो में बैठ के उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? अच्छा, आज मैं एक टॉक शो में था दिन को शाम को, तो मुझे किसी ने कहा जी कि ये जो ऑडियो आ रही है, वीडियो आ रही है, बड़ा उन्होंने जो एंकर थी उन्होंने बड़ा मिसालें लगा के, मैंने कहा भाई मैं बेसिकली हम एक खानदानी लोग हैं, हम किसी की जाती जिंदगी में कभी इंटरफेरेंस नहीं करते। मैं कहता हूं कि इमरान खान की अगर कोई वीडियो, रियल वीडियो ऑडियो है भी, किसी की भी है, हमें उस सारी चीजों को ग्राउंड करना चाहिए। उन सारी चीजों को ये सारा गंद अपनी नस्लों तक हमें ट्रांसमिट नहीं करना, हम पॉजिटिव मैसेज देना। आगे आपका पॉइंट लास्ट में मैं चाहूंगा किरण, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि खान साहब असेंबलियां तोड़ देंगे या कि फिर से कोई ना कोई आर्गुमेंट आ जाएगा? आर्गूमेंट आ जाएगा। देखें, एज यूजुअल अब तो हम भी बड़े सियाने हो गए उनकी चीजें देख देख के, सुन के, तो वो आदत से मजबूर है। बेसिकली वो कुछ अच्छा करना चाहे भी तो मजबूर हैं। उनको कुछ उनकी खसलत, उनकी आदतें, उनके पीछे कान में सूर फूंकने वाले जो बैठी हैं बल्कि, तो वो उनको कुछ करने नहीं देती हैं। वो चाहते भी होंगे बेहतर एज जैसे नज़ाकत साहब ने बताया कि वो कुछ अच्छा करना भी चाहते होंगे, लेकिन न इर्द गिर्द वाले उनको नहीं करने देते। मसला ये है, और वो बड़ी सच्ची समझ के उनकी बातें जो है ना एक्सेप्ट कर लेते हैं। यार, जिस इमरान खान की कैबिनेट में अली जैदी जैसा मिनिस्टर होगा, आप अंदाजा कर ले कि उस बेचारे की, मैं देखें, सारा कसूर इमरान खान साहब का नहीं है। आज मैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जितनी घटिया गुफ्तगू आज उसने की है ना। पार्टी के कैंडिडेट शर्जील मेमन जो शहद पीता था, वो दिखा दूं, वो उनकी बात नहीं। शहद पीना तो हमारा जाती फेल है ना, हमारा जाती हॉस्पिटल में हमारा जाती फेल है। अच्छा, नहीं, वो हमारा जाती फेल है ना सर जी, वो हमारा जाती कलेक्टिव तो नहीं है ना। हम कोई सर पीपल्स पार्टी में हर तरह के लोग हैं। कोई हम ये थोड़ी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सारे मौलवियों की जमात है, सारे नमाज पढ़ने वाले लोग हैं। मैं उसकी बात, सर मैं उसकी गुफ्तगू की बात कर रहा हूँ, कि जो घटिया आज उसने कहा कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी पता नहीं बोलते हैं या बोलती हैं। देखिए, मैं बाकी जो चीजें मैं आपको कह रहा हूं कि देखें, आज भी मैं इस चीज पे कन्विंस्ड हूं कि ये जितनी ऑडियो वीडियो सारी चल रही हैं, चाहे आजम समाती की वीडियो क्यों ना, मैं उसको कंडेम करता हूं। जी आप कंप्लीट करें तो फिर मैं एंड पे जाता हूं। जी मैं लास्ट में यही कहूंगी कि पाकिस्तान इस वक्त अखाड़ा बन चुका है। जिसे देखें, एक दूसरे की टांगे खींचे, एक दूसरे का गिरेबान पकड़े। पॉलिटिक्स जो है वो अब एक गंद रह गया है, सिवाय एक दूसरे पे उंगलियां उठाने के अब कुछ भी नहीं। मैशियत कहाँ जा रही है, जिस तरह पाकिस्तान डिफॉल्ट पे आ रहा है, ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए। और ये नज़ाकत साहब की बात बहुत खूबसूरत है कि पाकिस्तान है तो उससे हम हैं, और जब पाकिस्तान ही डिफॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान ही नहीं रहेगा, तो फिर हम किस चीज़ की ऐड कर दूं, 95% टेक्निकली पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका था, 95%। चले, अल्लाह बताएगा। चले, सुनिए, मैं आपको बताऊं, उसके बावजूद भी 76 है ना, इन्होंने ना 76 इन्होंने ना एडवाइजर और ना मिनिस्टर्स रखे हुए। चले, हर मिनिस्टर का खर्चा कितना है? चले, ठीक है, आगे आपका पॉइंट आ गया। मुझे इख्तिताम का कहा जा रहा, हमें याद है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा की कैरेक्टर असिस्टेशन की जाती थी, उनकी नकलें उतारी जाती थी, उनके लिए कहा जाता था कि खातून वजीर आजम मुल्क के लिए नहुसत है, नहीं होनी चाहिए। आज हमने देखा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी दुनिया के सामने जब एक ऑडियो चलाई गई और वीडियो भी चलाई गई, वहां बताया गया कि 2008 में मुंबई में धमाके हुए, उसमें पाकिस्तान मुलविस है, वहां पे बहुत सारा कचरा उछाला गया मुल्क पर, और बिलावल भुट्टो के उस वक्त
कांधों पे बड़ी जिम्मेदारी थी। उनको कहा गया कि अब जवाब दें, आप अमन की बात करते हैं कि पाकिस्तान बड़ा अमन पसंद मुल्क है और अमन चाहता है, तो ये ताने बाने तो आपसे मिलते हैं, ओसामा भी आपसे बरामद होते हैं। तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने दबंग अंदाज से कहा कि ओसामा का चैप्टर तो हुआ क्लोज, अलबत्ता उसी सोच और उसी नजरिए का हामी नरेंद्र मोदी आज जिंदा है, गुजरात का कसाई है वो, उस पर दुनिया क्यों खामोश है। तो पाकिस्तान और कश्मीरियों का केस लड़ने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉरेन मिनिस्टर को हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं, रैली अप्रिशिएट, और हमारी कौम को भी अपनी जहां हम लीडरों की जब कोई ऐसी चीज होती है हम उन पर कंडेम करते हैं या हम उनकी मजम्मत करते हैं कि यार स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन जब वो अच्छी बात करते हैं तो रैली अप्रिशिएट। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुख शादो आबाद रहे, साथ जो इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।